एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, अगर किसी को तीर लग जाए तो क्या उसे दर्द होगा? शिष्य ने बोला, जी हाँ, बिल्कुल। तो बुद्ध ने पूछा, और अगर उसी जगह पे उसे एक दूसरा तीर लग जाए फिर? शिष्य ने बोला, तब तो उसे और ज़्यादा दर्द होगा। तब गौतम बुद्ध ने समझाया, जीवन में बहुत बार पहला तीर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन वो दूसरा तीर, वो हम खुद अपने आप को मारते हैं और उस दर्द से हम ही अपने आप को बचा सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो बिना चाहे, बिना बुलाए, या यूं कहें बिना हमारी गलती के भी हमें फेस करना पड़ता है। बीमारी, एक्सीडेंट, फाइनेंशियल ट्रबल, जॉब से हट जाना, ये सब वो हादसे हैं जो हमारी लाइफ में कभी भी आ सकते हैं। और ये सब ना भी आए फिर भी जीवन में उम्र बढ़ती है, चीज़ें टूटती हैं, लोग दूर जाते हैं, और इन सब हादसों से हमें डिसअपॉइंटमेंट, पेन, ग्रीफ, इरिटेशन, एंगर, ये सब इमोशंस आते हैं। ये सफरिंग नेचुरल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ये सबको फेस करनी ही है। और गौतम बुद्ध की कहानी में ये सब वो पहला तीर है जो हर किसी को झेलना ही है। इस पहले तीर से बचने का प्रयास हम कर सकते हैं, हम करते भी हैं। कभी हम सफल होंगे, कभी असफल होंगे, लेकिन जीवन में बिना इस तीर के लगे कोई नहीं गुजरेगा। दूसरा तीर है इन सब चीज़ों पे हमारा रिएक्शन, और ये हमारे कंट्रोल में है। वो रिएक्शन कितना बड़ा हो, कितनी देर तक चले, ये सब एक चॉइस है। इसीलिए ये दूसरा तीर हमें अपने आप को मारना है या नहीं मारना है, ये एक इंटेंशन है, ये एक निर्णय है। आइए समझते हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई कठिनाई आती है, हम उससे भाग सकते हैं, हम उससे लड़ सकते हैं, हम उसे फेस कर सकते हैं, या फिर हम उसे पकड़ के बैठ सकते हैं। लेट्स से किसी ने हमें कुछ कहा और हमें बुरा लगा, नेचुरल है, पहला तीर। लेकिन अब उस बात को जब हम रोज़ सोचते हैं, रोज़ सोच के उस पर नई नई कहानियाँ बनाते हैं, वो दूसरा तीर है जो हम खुद अपने आप को अपनी चॉइस से मार रहे हैं। हमारा दिमाग ऑब्वियसली बहुत क्रिएटिव है, बहुत एक्सपर्ट है ऐसी कहानियाँ बनाने में, तो वो नए नए सिनेरियोज अपने दिमाग में बुन सकता है। उसने ऐसा क्यों कहा, वो तो है ही ऐसा, मेरी तो गलती भी नहीं थी, सबके सामने कह दिया, इंसल्ट हो गई, रिस्पेक्ट चली गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ पे पहला तीर लगा, वहीं पे दूसरा तीर हम अपने आप को मारते रहते हैं, और फिर हम थोड़े से सरप्राइज्ड होते हैं कि क्यों मेरी लाइफ में सफरिंग भरी हुई है, क्यों मेरे को इतना दुख है, दर्द है, पीड़ा है। सिर्फ इस एक्शन रिएक्शन साइकिल को ही अगर हम थोड़ा सा स्लो कर दें, ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ स्लो ही कर दें, उसी से हमारी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है। ट्राई करते हैं और हम देखेंगे कि क्यों बार बार हम वापस मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस पर भी आ जाते हैं। तो पहला तीर जब भी आपको लगे, जिस भी शेप में लगे, आपने सिर्फ एक काम करना है, स्टॉप, पॉज, थोड़ा सा गैप लीजिए। इससे पहले कि आप रिएक्ट करें, इससे पहले कि आप अपने इमोशंस में बह जाएं, आपने थोड़ा सा गैप लेके उन इमोशंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। देखिए, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, जो भी आप हालात फेस कर रहे हैं, उसमें ग्रीफ, एंगर, पेन, इरिटेशन, ये सब वैलिड रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। आपने इनको दबाना नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपने उसमें फ्यूल, तेल, आग में घी, ये सब भी नहीं डालना है, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमने करना सिर्फ एक काम है, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके कोशिश करना है अपने इमोशंस को विटनेस करने का। एंड मे बी आपकी सिचुएशन इतनी ड्रास्टिक है, इतनी सिवियर है कि आप इमोशंस को ऑब्जर्व नहीं कर पाए, आप उसमें बह गए। इट इज़ फाइन, वो भी ठीक है। एज लॉन्ग एज आपको समझ में आ गया कि आपके पास वो चॉइस है, आपने कोशिश करी, आप इमोशन से बह गए, आपको फिर मौका मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब मिलेगा तो ये वाली कोशिश आपको और स्ट्रेंथ देगी अपने इमोशंस में ना बहने की। अब इस सब का मेडिटेशन से क्या संबंध है? देखिए, मेडिटेशन यही एग्जैक्ट प्रैक्टिस है उस टाइम में जो आप कर रहे हैं जब आप कंट्रोल में हैं। आपने वो पुराना मुहावरा सुना होगा कि इफ़ यू स्वेट इन पीस यू विल ब्लीड लेस इन वॉर टाइम्स। मतलब कि अगर आप शांति के समय में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं, तो आप लड़ाई के समय में कम खून बहाएंगे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन यहाँ पर है। अगर आप डेली अपने मेडिटेशन कुशन पे, मैट पे, चेयर पे 5 मिनट 10 मिनट स्पेंड करते हैं अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने का, तो जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी, जब लेट्स से रोड रेज है या ऑफिस में किसी ने आपको कुछ कहा, तो आपको वो चॉइस समझ में आएगी कि बिफोर रिएक्टिंग मेरे पास एक ऑप्शन है अपना अगला कदम निर्धारित करने का।
देखिए, रिएक्शन में बहना तो बहुत आसान है। हम खुद भी अपनी लाइफ में यही करते आए हैं। हमारे आसपास मेजॉरिटी 90% प्रॉब्ली 99% लोग यही कर रहे हैं। वो अपनी कहानियों में ऐसे खोए हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि ये कहानी है या सत्य है। लेकिन एक चॉइस आपके पास हमेशा रहती है अपनी लाइफ को माइंडफुली जीने के लिए। आप उन कहानियों में तो आज तक वैसे भी जी रहे थे, और अपनी कहानियों में अगर हम इतने खोए हुए हैं तो हमें पता ही नहीं कि एक ऑल्टरनेटिव है। यही वो दूसरा तीर है जिसके बारे में गौतम बुद्ध बता रहे हैं कि पहला तीर, लाइफ में सफरिंग आएगी, लाइफ में सफरिंग आनी ही है। कुछ भी नहीं होगा तब भी लाइफ में एक इम्परमानेंस है, वो तो आएगी ही। लेकिन उस इम्परमानेंस पे या उन सफरिंग पे या उन बीमारियों पे या उन एक्सीडेंट्स पे हम कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये शायद हमारे कंट्रोल में है। ये वो दूसरा तीर है जिससे हम अपने आप को 100% नहीं तो काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश कर सकते हैं। गुड लक।